अवंतिकाया विहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम् वंदे महाकाल महासुरेश। बोले महाकाल महाराज की। कहिए हर हर महादेव। सभी देवताओं ने मनाया, शंकर भगवान मान भी गए। फिर कहा कि जगत की माता बनने के पात्र कोई है? तो कहा कि वही सती माता पार्वती बन के प्रकट हुई। बोले पहले पार्वती की परीक्षा की जाए। परीक्षा करने भेजा गया। सप्तऋषियों को ध्यान देना, जिसने परीक्षा दी है उसे ही आगे की क्लास, और जो फेल हुआ उसे आगे क्लास नहीं मिलती है। और भक्ति मार्ग का भी ऐसा ही है। जिन्होंने भक्ति में साधना की है, भक्ति में परिश्रम किया है, महाराज परीक्षा दी है, उसी के ऊपर भगवान की कृपा हुई है। महाराज सप्तऋषि आए, पार्वती मैया को तपस्या करते देखा। अरे देवी, इतना कठोर तप क्यों कर रही वो? अच्छा, पार्वती माता ने सीधे नहीं कहा कि मैं शंकर जी से ब्याह करना चाहती हूँ। पार्वती माता क्या कह रही है? माता पार्वती कह रही है, गुरुजी मैं जल के ऊपर दीवार बनाना चाहती हूँ। मैं असंभव को संभव करना चाहती हूँ। जो नहीं हो सकता उसे मैं करना चाहती हूँ। और मैं देवों के देव महादेव से ब्याह करना चाहती हूँ महाराज। और जैसे ही कहा ना, सप्तऋषि कह रहे शंकर जी से ब्याह करना चाहती है तू? बोले हाँ। तुझे पता है वो बेचारी सती का ब्याह हुआ था और उनके साथ त्याग कर दिया। बेचारी को पिता के घर जाना पड़ा और वो अग्निकुंड में जलकर तू सुखी नहीं रहेगी मां। इतना कठोर तप कर रही है तू। अरे इस तपस्या के बदले तो तुझे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मिल सकते हैं। कौन मिल सकते हैं? और अपन इतने चक्कर में भगवान बदल लेते हैं। बस इतना सा, यहां से ज्यादा वहां मिलेगा तुरंत। पर फिर उनको भगवान नहीं मिलता है। फिर उनको भगवान नहीं मिलता है। तो यहाँ कहा कि नहीं, भले ही अवगुण के भंडार महादेव और सगुण के भंडार भगवान विष्णु है, पर पार्वती का ब्याह होगा तो शंकर जी के साथ। अगर नहीं होगा तो शरीर छोड़ दूंगी, फिर जन्म, फिर तपस्या करूंगी, और एक ही वरदान चाहूंगी कि ब्याह हो तो शंकर जी के साथ। इस प्रकार सप्तऋषियों ने परीक्षा की। परम्बा भगवती के आखिरी में जय जयकार की। पुनः परम्बा भगवती को लेने हिमाचल महाराज आए। यहाँ शंकर भगवान की सुंदर सी बारात सजाई जा रही है, और सभी देवताओं ने महाराज शंकर भगवान को सजाया, और शंकर भगवान नंदी पर विराजमान हुए। अच्छा, सभी दूल्हा काय पर बैठकर जाते हैं, और शंकर जी काय पर बैठे हैं? बोले पार्वती मैया की नंदी पर। और नंदी पर कैसा बैठे हैं महादेव? उल्टा। कैसे? अच्छा, शंकर जी नंदी पर उल्टा क्यों बैठे हैं? किसी ने पूछा शंकर जी आप नंदी पर उल्टा क्यों बैठे हैं? तो शंकर जी कह रहे भैया बात यह है, ना तो मेरे कोई रिश्तेदार है, ना कोई भाई है, ना परिवार है। तो बोले नंदी और मैं हूं, तो नंदी बारात को आगे से संभालेगा और मैं बारात को पीछे से संभाले जाने वाला। तो शंकर जी नंदी पर सवार हुए और भगवान शंकर जी की सुंदर सी बारात चली महाराज। सभी भगवान का सुंदर सा दर्शन करें। भगवान की वरमाला होगी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के विवाह उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। अब मेरा निवेदन है कि जो भूतगण है और जो ऋषि मुनि है वो थोड़ा सा हट जाएं। भगवान की वरमाला हो रही है तो सब लोग दर्शन कर पाए, ऐसा सब दर्शन का भाव रहे। पहले पराम्बा भगवती माँ पार्वती माता माला पहनाएगी और तत्पश्चात भगवान शंकर भगवान। हमारे पंडित जी आदरणीय हेमंत भैया सुंदर से मंत्र पढ़ेंगे और वरमाला का दर्शन करवाएंगे। अम्बा शंभवी चंद्रमौलि रमणा वरणा उमा पार्वती काली हेमवती शिवात्रिनयने कात्यायनी भैरवे गायत्री नवयौवना शुभकरे साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा
चिद्रूपा परदेवता भगवते महाराजराजेश्वरे श्रीराजराजेश्वरे वन्दे देव उमापतिं शरगुरो वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधर वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्गवन्यनयन वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् शङ्करं परमानन्दं शङ्करं व्याधिनाशनं शङ्करं शत्रुबुद्धिनाशाय शङ्कराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनोहरे काशी विश्वनाथ भगवान की बोले शंकर भगवान की। पुनः भगवान शिव और पराम्बा भगवती पार्वती मैया विराजमान हो जाए।